नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री। इस वक्त हम आपको पता है कि पिछले दिनों से दिखा रहे हैं आपको बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां और आज भी हम आपको दिखा रहे हैं एक कवरेज बार एसोसिएशन के चुनाव की गतिविधियों से जुड़ी हुई ही। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भानु प्रताप सिंह हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और ये विशाल सिंह हैं, ये सचिव पद के प्रत्याशी हैं। पहले सचिव पद के प्रत्याशी जी से ही बात कर लेते हैं और ये पूछ लेते हैं कि अध्यक्ष पद पर कौन सी है आपकी पसंद, किसको देंगे आप? फर्स्ट अपॉन खत्री जी, थैंक यू जॉइन विद अस। खत्री जी, मेरा अध्यक्ष पद पर सभी मेरे सम्मानीय साथी खड़े हुए हैं। मेरा किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है, ना किसी के मैं साथ हूँ, ना किसी का मैं फेवर कर रहा हूँ। मैं अपना चुनाव सचिव पद का निष्पक्ष रूप से लड़ रहा हूँ। ना मेरे साथ मैं किसी धड़े से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं किसी मठाधीश के साथ हूँ। मैं तो अपना निष्पक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ, अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी साथियों को साथ लेकर के, यहाँ ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना कुछ है, सभी को साथ लेकर के निष्पक्षता से चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी से वोट मांग रहा हूँ और सभी लोग मेरे साथ हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति का मुकाबला किससे होने जा रहा है? मुकाबला मेरा खुद से है, किसी से नहीं है। खुद से है, किसी से नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी और कौन कौन से हैं ये बताइए? प्रत्याशी मेरी पोस्ट पे प्रत्याशी हैं आदित्य तिवारी जी, सत्येंद्र परिहार जी, सुनील चतुर्वेदी और एक मैं स्वयं। अच्छा जी, तो क्या लगता है आपको कि इनमें से बिल्कुल मुझे आशीर्वाद मिलेगा, एक मौका टक्कर में नहीं है? टक्कर की नहीं कह सकता। और अनुभव पिछला क्या है आपका? टक्कर की नहीं कह सकता, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी को नहीं होना चाहिए। पिछला अनुभव क्या है आपका? पिछला पहले भी मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है और मुझे आशा है कि और ज़्यादा। पहले आप लड़े हैं चुनाव? जी, पिछली बार मैं 2 बार लड़ चुका हूँ और सेकंड नंबर पर रहा था। सिंपैथी के सहारे आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेकंड नंबर पर रहा था। पिछली बार भी मेरे बहुत अच्छे वोट आए थे। 60 वोटों से हार जीत तो होती रहती है, एक ही प्रत्याशी जीतता है, लेकिन मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मैं स्वयं मेहनत कर रहा हूँ। बन गए आप सेक्रेटरी जी, तो क्या क्या आपके जहन में है, क्या विजन है आपका बार एसोसिएशन को लेकर? बहुत कार्य हैं, मेरे से बहुत आशा है लोगों को, क्योंकि बहुत दिनों से कई कार्य बार एसोसिएशन के नहीं हुए हैं। बार एसोसिएशन की जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है। जो नए जूनियर्स को हमारे को चेयरमैन नहीं है, उनका सम्मान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भी अगर कोई अगर हमारे सदस्य का कहीं कोई काम पड़ जाता है तो वो काम तक नहीं होता उनका, वो मारे फिरते हैं। क्योंकि हमारा एक परिवार रूपी संगठन है ये, और इस संगठन से ही हमें आशा रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी राजनीतिक आदमी का हाथ नहीं है, न किसी प्रशासन का हाथ है। हमारा जो भी कुछ है, ये संगठन है, ये परिवार है। अगर परिवार हमारा मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। अगर हम यहाँ के हमारे प्रतिनिधि अगर मजबूत होगा तो सारे हमारे काम होंगे, चैम्बर्स भी बनेंगे। क्योंकि पिछली बार 1 करोड़ रुपए हमारा सैंक्शन हुआ था हेमा मालिनी जी और रेखा जी के माध्यम से, लेकिन वो भी हमारा दुर्भाग्यवश वापस हो गया, वो भी नहीं लग पाया। हम आप पर आते हैं, भानु प्रताप सिंह जी, आप क्या फरमाते हैं? लगता है कि आपका समर्थन किसी अन्य प्रत्याशी को है, सचिव पद के को, जो आपके पास में खड़े हुए प्रत्याशी भी आपके सामने होने के बावजूद अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं तो मुंह देखे कि राम राम तो हो सचिव पद पर या और किसी पद पर जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं अध्यक्ष के अलावा, वो सभी मेरे अनुज हैं, सभी से मेरा प्रेम और स्नेह है। अब जनता जिसको जिताएगी वही मेरा साथी होगा। फिर भी आप किसको चाहते हैं? कि किसी को नहीं। आपका कौन हो काउंटर? किसी को नहीं, जो भी होगा मेरे लिए वही अच्छा होगा। अच्छा, जो किसी को नहीं चाहते? मैं राज्य चाहते हो? मैं अध्यक्ष के पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, अध्यक्ष पद पे अपना ही चाहता हूँ, और जो भी सचिव होगा वो निश्चित रूप से मैं उसका सम्मान करूँगा, वो हमारा करेंगे। आप फायर ब्रांड एक अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हो यहाँ पर, है ना? तो क्या आपके जहन में है, क्या कुछ सोच है इस बार आपकी चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए? तो आप पहली बार ही उतरे हो। मेरे मन में अधिवक्ताओं के प्रति काफ़ी पीड़ा है, जिस पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ। 100 चैम्बर पिछली बार जब मैं सचिव था तो बनाए गए थे मेरे कार्यकाल में। स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता की मूर्ति लगाई गई पार्क में, श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी की। इस बार मेरा लक्ष्य 300 चैम्बर लोगों को देना है जी, जिससे जूनियरों को सबको चैम्बर मिल सकें। और मैं अपने बल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ कचहरी में आपने देखा होगा, कोई गुरु है, कोई घंटाल है, कोई चेला है, अच्छा, कोई मठाधीश है, कोई राजा है, कोई फकीर है, लेकिन मेरा बल ये आप लोगों का बल है।
मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। मुझे तो ये जनता जिताएगी, अधिवक्ता जिताएंगे। हथकंडे क्या वो जानते हैं अपना बल महाबल, दूसरे का बल भट्टी में जल। जीतने के लिए कुछ हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, आपको मालूम ही है कि ये तो जो हथकंडे अपनाते हैं उनसे दंड भेद चलता है चुनाव में, और इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज है। ये तो आप जो हथकंडे अपनाते हैं उनसे पूछें तो बेहतर होगा। अच्छा, आप नहीं अपना रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं, मैं तो जनता के बीच जा रहा हूँ। ये 2-3 साल पहले एक जो है लोगों का कोकस बना था, 10, 15, 20 लोगों को घेर के एक व्यक्ति को घेर लो। तो अब पहले यही कोकस हो रहा है, अधिवक्ताओं का विकास न हो, अधिवक्ताओं का काम न हो, अधिवक्ताओं को चैम्बर न मिले, तो एक मुहिम है उन 15-20 लोगों की भानु को हराऊं। लेकिन ये अधिवक्ता हैं जो हमारे साथी, ये जिताएंगे। आधी रात में खड़ा रहता हूँ अधिवक्ताओं के साथ, 12 बजे फ़ोन जाता है, 12 बजे फ़ोन उठता है। किसी का फ़ोन नहीं उठा होगा तो फ़ोन लौट के करता हूँ। ये मैं ही हूँ, किसी है अध्यक्ष या सचिव में हिम्मत, किसी एसपी से कुछ कह दे, कि है हिम्मत डीएम से कुछ कह दे, है हिम्मत डीजे से कुछ कह दे, कोई काम कराने की ताकत। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको कोई घूंसा मार रहा हूँ। 300 चैम्बर बनवाओगे? 300 चैम्बर है ना जी, एक मुख्य आपकी घोषणा। जी हाँ, और जो कुछ बन पड़ेगा और एसपी डीएम के सामने अड़ोगे लड़ोगे। बिल्कुल अधिवक्ताओं का। हाँ, और आप देख चुके हैं सेक्रेटरी कार्यकाल में मैं सड़क पर भी सोया। किससे लड़ोगे आप? चुनाव में तो मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। अरे मुझे यही नहीं पता मेरे सामने कौन लड़ रहा है। कई बार ऐसा तो मुझे यही नहीं पता मेरे सामने कौन लड़ रहा है। हाँ जी, हमने पूछा है, हमारा अनुभव है, कई बार वो भी लोग कहते हैं कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, अब ये तो जो पड़े हो चक्कर में, ऐसे कहते हैं, फिर वो खुद चक्कर खाकर गिर जाते हैं। अब ये तो जनता जनार्दन है जो तय करेगी ना, आपके कहने से कुछ होगा ना मेरे से। और पूर्व डीजीसी साहब रणवीर सिंह जी, आप बताइए, आप बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या पा रहे हैं बार एसोसिएशन के चुनाव में? आपको भी लोग भरमा रहे हैं? देखो, मैं तो केवल वोटर हूँ और इस समय बाकी तो प्रत्याशी अपना अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो वोटर के नाते और भानु प्रताप का सपोर्टर हूँ। अच्छा, वैसे वोटर हूँ। अभी आपने कहा कि केवल वोटर हूँ, फिर कह रहे हैं कि मैं सपोर्टर हूँ। भानु प्रताप का सपोर्टर हूँ, वैसे वोटर हूँ। अच्छा। बाकी तो भानु प्रताप ने बताई दी है और जाट एकता और सारी जिंदाबाद। बातें यही करेंगे। जाट एकता जिंदाबाद। 90% जाटों का वोट भानु को पड़ेगा। अच्छा, 90%। ऐसे बोलने से आपको पता है कि अन्य जो ना, कुछ समाज नहीं। के लोग हैं ना कुछ नहीं वो होगा। खफा हो सकते हैं? कोई खफा नहीं जाट होगा। जाति के अलावा हमारी विचारधारा के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, हाँ, केवल हम खिलाफ उन लोगों के खिलाफ हैं जो कचहरी के मठाधीश बनते हैं, कहते हैं 500 वोट मुझ पे हैं। हम उनको पटकनी देना चाहते हैं। जनता चाहती है कि मुझ जैसा आदमी जीते जो जनता के बीच का हो। तो आपने देखा, दो प्रत्याशियों को सुना, अध्यक्ष और सचिव पद के प्रत्याशी को आपने सुना। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह हमारे साथ रहे, सचिव पद के विशाल सिंह, और पूर्व डीजीसी रणवीर सिंह जी से भी बात की तो उन्होंने भानु प्रताप सिंह जी का समर्थन किया है और जाट एकता जिंदाबाद का नारा दिया है। देखना होगा कि जो परिणाम आता है वो क्या आता है। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।